नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके हाथों और पैरों की नसों में अक्सर दर्द बना रहता है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे नसों में खिंचाव आ गया है, या कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे नसों में कुछ चीज फंसी हुई है जो उन्हें जकड़ रही है? क्या आपके पैरों में अक्सर झुनझुनी सी होती है, जैसे बहुत देर तक कोई हिस्सा दबा रह गया हो और अब उस जगह पर हलचल हो रही हो? या फिर आपको कभी पैरों में सुन्नपन लगता है, यानी पैरों की संवेदना जैसे खत्म हो गई हो? क्या आपके साथ ऐसा भी होता है कि जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं या उतरते हैं तो पैरों में दर्द या कमजोरी महसूस होती है और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है? क्या आपको जरा सा भी कोई काम करने पर तुरंत ही सांस फूलने लगती है, जैसे शरीर थक गया हो और एनर्जी खत्म हो गई हो? क्या पैरों में एक अजीब तरह का भारीपन महसूस होता है और मांसपेशियों में हमेशा हल्का हल्का दर्द बना रहता है? अगर इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण आप लंबे समय से महसूस कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा देसी घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं जो बहुत ही प्रभावशाली है, और अगर आप इसे ठीक तरीके से अपनाते हैं तो यह कुछ ही दिनों में नसों की कमजोरी और नसों के अंदर जमा ब्लॉकेज को दूर करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। जब हमारी नसें कमजोर होने लगती हैं तो हमारा शरीर हमें पहले ही कई संकेत देना शुरू कर देता है, जैसे कि अचानक हाथों और पैरों में सुई चुभने जैसा महसूस होना, जैसे कोई नुकीली चीज चुभ रही हो। कभी कभी हाथ और पैर पूरी तरह सुन्न पड़ जाना, यानी बिल्कुल भी कोई संवेदना न रह जाना, सिर में भारीपन बना रहना या माइग्रेन जैसा तेज सिरदर्द होना, रात में बार बार नींद का टूटना या बिल्कुल ही अच्छी नींद ना आना, दिल की धड़कन का कभी बहुत ज्यादा तेज और कभी बहुत ही धीमा हो जाना। ये सभी लक्षण इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आपके शरीर के भीतर कोई गंभीर कमजोरी है और आपकी नसों में परेशानी पैदा हो रही है। अगर आपको भी इनमें से एक या एक से ज्यादा संकेत लंबे समय से महसूस हो रहे हैं तो सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और जरूरी जांच जरूर करवा लीजिए, ताकि स्थिति की सही जानकारी मिल सके और इलाज भी सही दिशा में हो। अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह उपाय सिर्फ नसों को ही मजबूत नहीं बनाएगा, बल्कि आपके पूरे शरीर में खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ही अच्छा कर देगा। आपको करना बस इतना है कि हर रोज एक खास तरह की चाय बनाकर पीनी है। जब आप इस चाय को नियमित रूप से पीना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे नसों के अंदर जो ब्लॉकेज बना हुआ है वह खुलने लगेगा और नसों में एक नई ऊर्जा आ जाएगी। हाथों और पैरों में जो भारीपन, दर्द और झुनझुनी बनी रहती है वह भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। यह चाय न सिर्फ आपकी नसों की सफाई करेगी, बल्कि आपके पूरे शरीर को अंदर से साफ करके आपको मजबूती भी देगी और आपका शरीर तरोताजा महसूस करेगा। अब इस खास तरह की औषधीय चाय को कैसे तैयार करना है, आइए ये भी अच्छे से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस बेहतरीन और असरदार जानकारी का लाभ उठा सकें। तो इस अद्भुत चाय को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको लेनी है वह है साबुत धनिया। इसे अंग्रेजी में कोरिएंडर सीड्स कहा जाता है। यह धनिया शरीर की गर्मी को शांत करता है, खून को साफ करता है और नसों में जो गंदगी या टॉक्सिन जमा हो गया है उसे बाहर निकालकर ब्लड फ्लो यानी रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। दूसरी चीज जो इसमें डाली जाएगी वह है बड़ी इलायची। इसे काली इलायची के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी इलायची हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, शरीर के भीतर जमा हुए हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाकर पूरे शरीर को ताकत देती है। यह नसों के अंदर खून के बहाव को भी बेहतर बनाती है। तीसरी चीज है लौंग। लौंग का स्वाद तीखा होता है और इसकी तासीर गर्म होती है। लौंग नसों को मजबूती देती है। नसों में अगर सूजन है तो उसे कम करती है और खून को पतला करके नसों में जमा गंदगी या ब्लॉकेज को खत्म करने में मदद करती है। चौथी चीज है दालचीनी। दालचीनी हमारे शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत देती है। इसके अलावा यह हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की समस्या और शुगर यानी डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत लाभकारी है। नसों में जो दर्द, ऐंठन या अकड़न होती है उसमें भी दालचीनी बहुत उपयोगी होती है। अब जानते हैं कि इस चाय को बनाना कैसे है।
सबसे पहले आपको एक पैन में करीब 1.5 गिलास पानी डालना है और उसे धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख देना है। जब तक पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है तब तक आप बाकी सामग्री तैयार कर लीजिए। सबसे पहले एक मीडियम साइज की बड़ी इलायची लीजिए। उसे हल्के हाथ से कूट लीजिए ताकि उसके अंदर के छोटे छोटे बीज अच्छे से खुल जाएं, क्योंकि यही बीज सबसे असरदार होते हैं। अब इसमें एक लौंग डालिए। लौंग की तासीर गर्म होती है, इसलिए एक लौंग ही पर्याप्त होगी। इसके बाद एक छोटी सी स्टिक यानी टुकड़ा दालचीनी का लीजिए। इसे भी थोड़ा सा कूट लीजिए ताकि इसका अर्क यानी गुण अच्छे से पानी में घुल सके। अब जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें एक चम्मच साबुत धनिया डाल दीजिए। चूंकि धनिया ठंडा होता है तो यह लौंग और दालचीनी की गर्म प्रकृति को संतुलित कर देगा। अगर आपके शरीर में पित्त की मात्रा ज्यादा है, यानी आपको गर्मी बहुत लगती है, पेट में जलन होती है या अक्सर एसिडिटी बनी रहती है, तो आप इस चाय में 1 चम्मच सौंफ या आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये दोनों चीजें नसों को ठंडक देती और पित्त दोष को शांत करती है। अब इन सारी चीजों को पानी में डालकर धीमी आंच पर अच्छे से पकने देना है। चाहे तो ढक्कन लगाकर पकाइए, जिससे सारी औषधीय चीजों के गुण अच्छे से पानी में मिल जाएं। इस चाय को 7 से 8 मिनट तक पकाना है, जब तक कि 1.5 गिलास पानी घटकर लगभग 1 गिलास न रह जाए। अब जब आपने वह खास चाय तैयार कर ली है तो अब आपको गैस का बटन बंद कर देना है और उस गर्म चाय को कुछ देर के लिए वैसे ही ढककर छोड़ देना है ताकि वह धीरे धीरे ठंडी हो जाए। जब वह चाय इतनी ठंडी हो जाए कि आप उसे बिना जलन के गुनगुनी हालत में आराम से पी सकें, तब उसे कप या गिलास में छानकर अच्छे से निकाल लीजिए। अगर उस चाय का स्वाद पीते समय आपको थोड़ा कड़वा या कसैला लगे और आपको मीठा पीना अच्छा लगता हो, तो आप उसमें 1 चम्मच शुद्ध देशी शहद मिला सकते हैं। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर आपको शुगर यानी डायबिटीज है तो आपको शहद का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप शहद की जगह मिश्री का उपयोग करें, लेकिन वही मिश्री जो धागे वाली होती है, क्योंकि वह अधिक शुद्ध मानी जाती है। इस चाय को आपको अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करना है। इसे रोज एक बार जरूर पीना है और सबसे अच्छा समय वही होता है जब आप सुबह का नाश्ता करें। आप चाहें तो इसे नाश्ते से 1 घंटा पहले या नाश्ते के 1 घंटा बाद भी धीरे धीरे घूंट घूंट करके आराम से पी सकते हैं। इस चाय का असर दिखने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आपको इसे लगातार कम से कम 15 से लेकर 21 दिनों तक बिना चूके पीना होगा। गर्मी के मौसम में भी यह चाय बिना किसी परेशानी के पी जा सकती है। बस इतना जरूर ध्यान रखें कि गर्मी में इसमें डाली जाने वाली लौंग की मात्रा 1 से अधिक न हो। अब एक बहुत ही आवश्यक सावधानी की बात, जो महिलाएं गर्भवती हैं या जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान करवा रही हैं, उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के इस चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वे चाहें तो पहले अपने किसी योग्य और अनुभवी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही इस चाय का सेवन शुरू करें। जब आप इस चाय को कुछ दिनों तक लगातार पीना शुरू करेंगे तो आपको अपने शरीर में बदलाव साफ साफ महसूस होने लगेंगे। शरीर में जहां जहां नसों में रुकावट है, वहां की ब्लॉकेज धीरे धीरे साफ होने लगेगी। शरीर में खून का बहाव यानी रक्त प्रवाह पहले से ज्यादा ठीक तरीके से और तेजी से होने लगेगा और आपके हाथों पैरों में जो सुन्नपन, झुनझुनी या भारीपन की समस्या थी, वह भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। नसों में नई ताकत आने लगेगी और पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा और ताजगी का संचार होगा। अब मैं आपको एक बहुत ही जरूरी और काम की बात बताने वाला हूं, जिसे आप एक बोनस सलाह की तरह समझ सकते हैं। यह सलाह खासकर उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी नसों को लंबे समय तक मजबूत और स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं। दरअसल हमारे शरीर में कुछ खास तरह के पोषक तत्व होते हैं जो नसों की सेहत बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें सबसे पहला पोषक तत्व है विटामिन B12। यह विटामिन पूरे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को ऊर्जा देता है, नसों की पकड़ को मजबूत करता है और नसों को सही ढंग से काम करने में सहायता करता है। अगर आप मांसाहारी हैं तो आपको मछली और अंडे जैसे खाद्य पदार्थों से विटामिन B12 की भरपूर मात्रा मिल सकती है। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको दूध और दूध से बनी चीजें जैसे दही, पनीर, छाछ, खीर, रबड़ी, मावा आदि का नियमित सेवन करना चाहिए। ये सभी चीजें आपको अच्छा खासा B12 विटामिन दे सकती हैं।
अगर आप दूध से बनी चीजें भी नहीं खाते हैं तो आप सोया उत्पादों का सेवन शुरू कर सकते हैं, जैसे सोया मिल्क, टोफू यानी सोया पनीर आदि। फिर भी अगर आपको लगता है कि पर्याप्त B12 नहीं मिल पा रहा है तो डॉक्टर से मिलकर एक बार सलाह जरूर लें और उनके बताए अनुसार विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेना शुरू कर सकते हैं। अब दूसरा आवश्यक पोषक तत्व है विटामिन B6। यह विटामिन भी नसों के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में मदद करता है, जो हमारे शरीर में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। यह पोषक तत्व आपको केले, आलू और सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स में आसानी से मिल जाता है। इसलिए इन चीजों को भी अपने रोज के भोजन में शामिल करना बहुत फायदेमंद रहेगा। तीसरा पोषक तत्व है ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह तो नसों की सेहत के लिए रामबाण की तरह काम करता है। खास बात यह है कि हमारे शरीर में यह फैटी एसिड खुद से नहीं बनता, इसलिए इसे बाहर से अपने भोजन के माध्यम से ही लेना पड़ता है। यह पानी में घुलनशील होता है और शरीर में जमा नहीं होता, इसलिए इसे रोजाना लेना जरूरी होता है। यह नसों की सूजन को कम करने, पोषण देने और शरीर की त्वचा को चमकदार बनाने में भी मदद करता है। साथ ही यह आंखों की रोशनी, दिल की ताकत और शरीर की सूजन को भी नियंत्रित करता है। ओमेगा 3 प्राप्त करने के लिए आप अखरोट, अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं। अगर आप मांस खाते हैं तो मछली और अंडा भी इसके अच्छे स्रोत हैं। गर्मी के मौसम में चिया सीड्स और भीगे हुए अलसी के बीज बहुत फायदेमंद होते हैं। आप अलसी का पाउडर बनाकर उसे दही में मिलाकर भी खा सकते हैं। इससे शरीर को काफी लाभ होता है। चौथा जरूरी पोषक तत्व है मैग्नीशियम। यह खनिज तत्व मांसपेशियों को आराम देने का काम करता है और नसों में होने वाले तनाव को भी कम करता है। यह नसों की जैसे मालिश करता है, जिससे नसों की पकड़ मजबूत होती है और उनमें खिंचाव, झंझनाहट जैसी दिक्कतें नहीं होती। मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए आप काजू, बादाम, मूंगफली जैसे सूखे मेवे और साथ में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सरसों का साग जरूर खाएं। अब सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा जरूरी पोषक तत्व है विटामिन D3। हमारे देश में लगभग 90% लोगों में इसकी कमी पाई जाती है और इसकी सबसे बड़ी वजह है धूप में ना बैठना। आजकल लोग दिन भर घर के अंदर रहते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल के सामने ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे शरीर को धूप नहीं मिल पाती। पुराने समय में लोग खेतों में काम करते थे, खुले वातावरण में ज्यादा समय बिताते थे, इसलिए उन्हें विटामिन D3 की कमी नहीं होती थी। लेकिन अब जीवन शैली बदल चुकी है, इसलिए यह कमी आम हो गई है। कोशिश कीजिए कि रोजाना सुबह सुबह की हल्की धूप में कम से कम 20 से 30 मिनट जरूर बैठें। अगर आप किसी कारणवश धूप में नहीं बैठ सकते तो डॉक्टर से मिलकर विटामिन D3 का सप्लीमेंट जरूर लें। खाने में यह आपको अंडे, मशरूम और कुछ विशेष मछलियों में मिल सकता है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक पूरी सूची दूंगा जिसमें सभी फूड्स की जानकारी होगी जो विटामिन D3 से भरपूर होते हैं। तो दोस्तों, ये जो 5 महत्वपूर्ण पोषक तत्व मैंने आपको बताए हैं, वे नसों की सेहत को बेहतर बनाने में आपकी बहुत सहायता करेंगे। इनका नियमित सेवन आपकी नसों को मजबूत बनाएगा और नसों में होने वाली समस्याओं से आपको बचाएगा। साथ ही जो घरेलू औषधीय चाय बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है, उसे भी जरूर अपनाइए। यह एकदम आसान, सस्ता, प्राकृतिक और नुकसान रहित उपाय है। इस चाय और इन पोषक तत्वों को मिलाकर जब आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि नसों की कमजोरी, दर्द, सुन्नपन, झुनझुनी, भारीपन और नसों में ब्लॉकेज जैसी तकलीफें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और आप खुद को पहले से कई गुना अधिक मजबूत और ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी यहीं समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह सारी बातें अच्छी लगी होंगी और आपके काम भी आएंगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्या पता आपकी एक छोटी सी शेयर किसी और की सेहत को सुधार दे। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा फिट बने रहिए। दिल से धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आपको रोशन जिंदगी की वीडियो पसंद आती हैं और हेल्थ की ये जानकारी आपके काम आती है, तो आप अब चैनल को थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं। बस नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन करने से आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे और आपको मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, जैसे सिर्फ मेंबर्स के लिए खास वीडियो, कुछ कंटेंट सबसे पहले देखने का मौका और कभी कभी सिर्फ मेंबर्स वाली चैट्स या लाइव सेशंस। इससे न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, बल्कि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेहतर चीजें बनाएं। तो सोचिए मत, एक छोटा सा कदम आपके लिए, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी हिम्मत। ज्वाइन बटन नीचे है, क्लिक कीजिए और रोशन जिंदगी फैमिली का खास हिस्सा बनिए।